कि 10 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त करते हैं बड़ी खबर जो वाराणसी से आ रही है। प्रधानमंत्री के दौरे से ऐन पहले वाराणसी में एक माली की मौत हुई है। पीएम के लिए मंच पर फूल लगा रहा था ये माली। आपको बता दें, वाराणसी में इस वक्त जोरदार बारिश हो रही है। 9 करोड़ की लागत से एक बड़ा सा वाटरप्रूफ मंच बनाया गया, लेकिन ये दुखद खबर आ रही है कि उसी मंच पर फूल लगा रहा था एक माली, जिसकी इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से, करंट लगने की वजह से मौत हो गई। हमारे साथ विपिन चौबे हमारे सहयोगी इस वक्त सीधे यहां से जुड़ रहे हैं। विपिन, दुखद खबर आ रही है। आखिरकार ये वाटरप्रूफ मंच था, 9 करोड़ की लागत से बना था, फिर पानी कैसे इतना ज्यादा घुसा है और माली की मौत हो गई? देखिए, बड़ा सवाल यही है क्योंकि 9 करोड़ की लागत से सिर्फ मंच नहीं बल्कि वाटरप्रूफ पंडाल भी बनाया गया। बड़ी बड़ी स्क्रीन लगाई गई हैं और बंगाल से फूल और बंगाल से ही फूलों को सजाने के लिए इन मालियों के दल को बुलाया गया था और उसी में से एक माली फूल लगा रहा था। उसी दौरान चूंकि पूरा पंडाल गीला है, नीचे जमीन गीली हुई है, चारों तरफ से बारिश तेज है, तो इस वजह से भी बनाया गया। बड़ी बड़ी स्क्रीन लगाई गई हैं और बंगाल से फूल और बंगाल से ही फूलों को सजाने के लिए इन मालियों के दल को बुलाया गया था और उसी में से एक माली फूल लगा रहा था। उसी दौरान चूंकि पूरा पंडाल गीला है, नीचे जमीन गीली हुई है, चारों तरफ से बारिश तेज है, तो इस वजह से जो अंडरग्राउंड इन्होंने वायर्स डाल रखे हैं उसमें करंट आ गया और उसी दौरान जो फूल गीले थे उसको सजाते वक्त मालिक को इलेक्ट्रिक शॉक लगा और उसी दौरान उसकी मौत हो गई। हालांकि प्रशासन इस बात को बहुत पुख्ता तौर पर नहीं कह रहा है, दबाने की कोशिश की गई, लेकिन अंदर जो लोग मौजूद थे, उसके जो सहयोगी साथी थे, उन्होंने बताया कि उसकी मौत हो चुकी है और लेकिन फूल लगाने का काम नहीं रोका गया। हालात आंचल ये है कि अभी भी पूरे वाराणसी में भराव की स्थिति हो गई है और तेज बारिश हो रही है। बड़े बड़े पंपिंग सेट के जरिए पंडाल के अंदर और मंच के आसपास के एरिया में जो पानी भर गया है उसको निकालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जितनी मात्रा में पानी को निकाला जाता है बारिश की वजह से उससे ज्यादा पानी जमा हो जा रहा है। मुझे एक चीज बताएं, क्योंकि 29 जून को भी मोदी का दौरा था, वो रद्द हो गया था बारिश की वजह से। अभी भी हालात कुछ ऐसे, अब तो माली की मौत भी हो गई है। आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है कि प्रधानमंत्री का दौरा जारी रहेगा, रद्द रहेगा, ये प्रोग्राम तय समय से चलेगा? देखिए, अभी तक कंफर्मेशन इसलिए नहीं दी गई है और बताया भी नहीं जा रहा है क्योंकि पिछली बार बारिश की वजह से दौरा कैंसिल हुआ था, तो इस बार 9 करोड़ की लागत से वाटरप्रूफ पंडाल और वाटरप्रूफ मंच बनाया गया ताकि बारिश अगर हो भी तो फर्क ना पड़े। लेकिन भीड़ कहां से आएगी, सबसे बड़ा सवाल यह है कि आसपास के इलाकों से 10,000 के आसपास लोगों को बुलाया जाना था और इस बारिश में कोई भी घर से निकलने को तैयार नहीं है। तो ऐसे में संभव है कि अगर भीड़ नहीं आई तो शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना दौरा कैंसिल कर दे, लेकिन जो तैयारी है उसको देखकर नहीं लगता कि दौरा कैंसिल होने वाला है। और अभी किसी तरह की ऑफिशियल कंफर्मेशन ना तो पार्टी की तरफ से और ना ही डिस्ट्रिक्ट एडमिशन की तरफ से दौरे के रद्द होने या फिर दौरा पूरा होने की दी जा रही है। अभी यथास्थिति बरकरार है। यथास्थिति बरकरार है, यानी कि कहीं ना कहीं संशय जरूर है थोड़ा सा कि प्रोग्राम के तय समय के हिसाब से चलेगा यानी। विपिन, हमारे साथ फिलहाल जुड़ने के लिए शुक्रिया। आपके पास फिर से अपडेट के लिए लौटेंगे और इस दौरान हमारे सहयोगी विपिन चौबे ने ग्राउंड जीरो से जायजा लिया, पहले वो देख लीजिए। हम आपको तस्वीरें डीएलडब्ल्यू ग्राउंड के अंदर की दिखा रहे हैं और ये तस्वीरें देखिए, बड़े बड़े पंडाल बनाए गए हैं। पिछली बार की बारिश से सबक लेते हुए इस बार जो व्यवस्था की गई है वो पूरी वाटरप्रूफ व्यवस्था है, यानी पंडाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस पंडाल से संबोधित करेंगे उस पंडाल से लेकर जनता जिस पंडाल के अंदर बैठेगी उस पंडाल तक को वाटरप्रूफ बनाया गया है। बड़े बड़े पंपिंग सेट यहाँ पर लगाए गए हैं, दर्जनों की तादाद में। जहां पानी भर जा रहा है उनको निकालने की कोशिश की जा रही है। दर्जनों की तादाद में, सैकड़ों की तादाद में मजदूरों को लगाया गया है, सुरक्षा कर्मियों को लगाया गया है और यहां पर जो व्यवस्था कर्मी है उन्होंने हमें बताया कि तकरीबन 9 करोड़ की लागत से यहां पर लाइट की व्यवस्था की गई है, पंडाल की व्यवस्था की गई है और स्पेशली वाटरप्रूफ पंडाल की व्यवस्था की गई है, क्योंकि पिछली बार जिस तरह से बारिश हुई थी उसके बाद ये माना जा रहा था कि पिछली बार जो रैली थी वो कैंसिल करनी पड़ी थी, जनसभा को कैंसिल करना पड़ा था। इस बार उससे व्यापक स्तर पर तैयारी की गई है कि अगर बारिश खलल भी डाले तो प्रधानमंत्री की ये रैली कैंसिल ना करनी पड़े। लेकिन कल रात से जो आलम है बारिश का, उसके बाद ये नहीं लगता कि यहाँ पर रैली संभव है। लेकिन फिर भी देखना होगा, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहाँ पर तकरीबन 1800 करोड़ की योजनाओं का शुभारंभ करना था, जिसमें ट्रॉमा सेंटर का उद्घाटन है। इसके अलावा बापतपुर से लेकर कचहरी वाराणसी तक की 4 लेन हाईवे का उद्घाटन है, 2 पावर सब स्टेशन का उद्घाटन है और इसके अलावा कुछ और भी योजनाओं का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले थे। वाराणसी वासियों को एक लंबे अरसे से इसकी उम्मीद थी, लेकिन बारिश का मिजाज ये बताने के लिए काफी है कि यहाँ इस हालात में प्रधानमंत्री का आना, रैली करना थोड़ा सा असंभव लग रहा है। हालांकि अभी ये कंफर्मेशन ना तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ना ही बीजेपी की तरफ से दी गई है कि रैली होगी या नहीं होगी। तैयारियां पूरी की गई है और दूसरी तरफ इंद्र देवता भी नाराज वाराणसी वासियों से नजर आ रहे हैं कि सारी व्यवस्था होने के बावजूद, इतने सारे इंतजाम होने के बावजूद, इतनी सारी योजनाओं होने के बावजूद यहाँ पर प्रधानमंत्री का आना
पहले से तय बताया जा रहा है, लेकिन बारिश ऐसी है जिसके बाद ये मुमकिन नहीं लग रहा है कि यहां पर रैली हो पाएगी और आज वाराणसी वासियों को 1800 करोड़ की सौगात मिल पाएगी। कैमरा पर्सन संदीप के साथ विपिन चौबे, इंडिया न्यूज, वाराणसी। तो प्रधानमंत्री मोदी की रैली में मौसम खलल डाल रहा है। ऐसे में राज्य के बीजेपी अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने क्या कुछ कहा, वो भी सुन लीजिए। आज तो अच्छे संकल्प के साथ और कार्यक्रम करना ही है, इस तरह से कार्यकर्ता लगा हुआ है। कठिनाइयों में से रास्ता निकालना ही तो संगठन की क्षमता का परिचायक होता है। आज हमारी कोशिश होगी, बाकी तो भगवान पर निर्भर है, लेकिन 99% हमारी कोशिश होगी कि आज हम कार्यक्रम को सफलतापूर्वक संपन्न करें।